वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को। और यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे पास यहाँ पे आता है फर्स्ट पेज में, जो कि नंबर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नंबर लाइन दिखाया गया है। ये जो नंबर लाइन है इस पे हम अलग अलग नंबर्स को देख पा रहे हैं। तो मिडिल में अगर हम ध्यान दें तो मिडिल में हमको यहाँ पे जीरो दिख रहा है, ठीक है। ये जो जीरो है इसके राइट साइड जो भी नंबर्स हैं वो हमारे पॉजिटिव हुआ करते हैं, यानी कि हम लोग पॉजिटिव नंबर उसको कहेंगे। और इसके लेफ़्ट साइड जो भी नंबर होते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर्स हुआ करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर हैं वो हमारा क्या कहलाता है ना, नेचुरल नंबर कहलाता है। और उसको हम लोग यहाँ पे सिंबल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से हैं, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, ये सब हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर कहते हैं। और कौन सा सिंबल से डिनोट करेंगे, तो सिंबल यहाँ पे एन होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर में अगर हम शामिल कर लें जीरो को, तो अगर जीरो को शामिल कर लेते हैं तो हमारा जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। और होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि होल नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर ही है, लेकिन उसमें से एक और नंबर हमारा शामिल होता है और वो हमारा नंबर है जीरो। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, होल नंबर में हमारा क्या शामिल हो जाता है, पॉजिटिव नंबर में हमारा जीरो शामिल हो जाए तो हमारा नंबर होल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर हम नेगेटिव नंबर को भी कंसिडर कर लें तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो हमारा कहलाता है इंटीजर्स। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इंटीजर्स हमारे क्या हो जाएंगे ना, इंटीजर्स हमारे वो नंबर होंगे जब हम लोग नेगेटिव नंबर को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, और इसको हम लोग सिंबल जेड से डिनोट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो बैग दिखाया गया है इसमें से सारे नंबर्स हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और इवन जीरो भी है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब के सब हमारे क्या कहला रहे हैं, हमारे कहला रहे हैं ये इंटीजर्स कहला रहे हैं। और इंटीजर्स को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, जेड से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे पास नंबर्स थे नंबर लाइन में, सारे नंबर्स को हमने यहाँ पे देख लिया। जीरो भी ले लिया, नेगेटिव नंबर को भी ले लिया और पॉजिटिव नंबर को ले लिया। और इसको हमने क्या नाम दिया, इंटीजर्स नाम दिया। लेकिन क्या इसके अलावा भी हमारे पास कुछ नंबर यहाँ पे छूट रहे हैं? यस, हमारे पास यहाँ भी नंबर छूट रहे हैं। और वो नंबर हमारा क्या है, तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं। अब जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं उसको हम इंटीजर नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको अलग नाम यहाँ पे दे रहे हैं, और वो हमारा होता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगा। आइए हम रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। और इसको हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ से दिखाएंगे, तो लेटर क्यू से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डेफिनेशन होगा रेशनल नंबर का वो क्या होगा, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ये हमारा डेफिनेशन होगा यहाँ पे रेशनल नंबर का, कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट कर सके, और पी और जो क्यू है ये दोनों हमारा इंटीजर हो, और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्यू है ये क्यू हमारा जीरो नहीं हो। तो इस फॉर्मेट में जो भी हमारे नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे रेशनल नंबर कहेंगे। और इसको हम यहाँ पे डिनोट किससे करेंगे, तो डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे क्यू से। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। ओके, डिनोटेड बाय क्यू। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं सब के सब हमारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे पी और क्यू क्या है ना, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, और ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी रेशनल नंबर है वो हमारे क्या है ना, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कहने का मतलब इसका वैल्यू यहाँ पे इक्वल है। ओके, 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, ये सब के सब क्या है ना, इक्विवेलेंट नंबर है, जो कि इसका वैल्यू यहाँ पे सेम है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इक्विवेलेंट नंबर्स हम किसको कहते हैं, वैसे रेशनल नंबर जिसका हमारा वैल्यू सेम हो और जो पी अपॉन क्यू के रूप में हमारा हुआ करता है। तो चलिए हमने यहाँ पे ये देख लिया कि रेशनल नंबर हमारे पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे जो रेशनल नंबर होता है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग नंबर्स के रूप में, चूँकि उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में आप देखिए, पहला एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देख लें। यहाँ पे क्या कहा गया है, एग्जाम्पल फर्स्ट में हमारे पास कहा गया है
आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। क्या जो स्टेटमेंट हमारे पास दिए हुए हैं वो हमारे ट्रू हैं कि या ट्रू नहीं है, ये हमको बताने हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है हमारे पास एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर हैं क्या वो हमारे नेचुरल नंबर है? नहीं, तो यहाँ पे हमारा ये फॉल्स होगा। यानी कि फॉल्स हमारा क्यों होगा? क्योंकि जीरो हमारा जो है ना, जीरो हमारा एक होल नंबर है, जबकि वो हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जीरो हमारा यहाँ पे होल नंबर है और वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। ओके, दूसरा आप यहाँ पे देखिए हमारा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, फॉल्स बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट। सेकेंड यहाँ पे कहता है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं क्या वो हमारे रेशनल नंबर हैं? तो यस, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब हमारे रेशनल नंबर है। चूँकि इंटीजर्स को हम पी अपॉन क्यू के रूप में यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर भी हमारा दिया हुआ है ट्रू। किसी भी नंबर के नीचे हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं। जैसे m हमारा एक इंटीजर है तो m के नीचे हमने यहाँ पे क्या पुट कर लिया? 1 पुट कर लिया, तो ये हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, इसलिए हमारा एक ये रेशनल नंबर हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है? देखिए कहता है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या वो हमारा इंटीजर है? नहीं, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन वाला जो नंबर होते हैं वो हमारे इंटीजर नहीं हुआ करते हैं, बल्कि वो हमारा रैशनल नंबर हुआ करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है फॉल्स बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। अब यहाँ पे 3/5 लिया गया है, इसके जगह कुछ और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच हमारे कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल 2 को पहले सॉल्व कर ले। टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 के बीच हमारे पास 5 रेशनल नंबर यहाँ पे निकालने हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग यहाँ पे 1 को यहाँ पे लिखेंगे 1/1 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 6 से, ठीक है। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 6/6। और ये जो हमारा 2 है इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। 2 को हम यहाँ पे लिखते हैं 2/1 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 6 से। तो 6 टू जा हमारे पास यहाँ पे 12 होता है और 6 जा 6 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम हो चुका है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 6, यहाँ भी डिनोमिनेटर 6, लेकिन जब नोमिनेटर की बात करते हैं तो नोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास 6 है और यहाँ पे नोमिनेटर कितना है? 12 है। तो ये हमारे पास जो नोमिनेटर है इसके बीच का डिफरेंस हमारा कितना हो रहा है? देखिए 5 का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या हो जाएगा? पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/6, ओके। फिर हम लिखेंगे 8/6, 9/6 और 10/6 और एक यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11/6। तो इस तरह से हमारे पास 5 यहाँ पे जो नंबर्स थे हमारे पास आ गए हैं रेशनल नंबर। अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप देखिए, कहता है इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या हम लोग यहाँ पे जीरो को रैशनल नंबर कहते हैं या फिर क्या हमारा जीरो एक रैशनल नंबर है? क्या इसको हम p अपॉन q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों के दोनों क्या हो? इंटीजर हो और q हमारा जीरो के इक्वल नहीं हो। क्या इस तरह हम लोग कर सकते हैं? यस, हम लोग ऑब्वियस कर सकते हैं। तो आइए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे एस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। और जीरो को हम यहाँ पे किस तरह से नोट कर सकते हैं? तो देखिए जीरो हम लिखेंगे, जीरो को लिखेंगे 0/1, चूँकि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा p अपॉन q के रूप में हो चुका है। ये जो हमारा जीरो है वो हमारा p कहला रहा है और जो 1 है ये हमारा q कहला रहा है। और जो q है वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि q हमारा किसके इक्वल है? तो 1 के इक्वल आप यहाँ पे देख लीजिए। ओके, तो चलिए इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सो जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p अपॉन q वेयर p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 1। और q हमारा जीरो के इक्वल नहीं है,
तो ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच हमको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको हम लोग P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे रैशनल नंबर के रूप में, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के रूप में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये जो हमारे पास 3 है, 3 के नीचे हम लोग 1 पुट कर लेते हैं, ओके। और फिर इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। चूँकि हमारे पास कितने रैशनल नंबर निकालने हैं 6, तो हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 21/7। और दूसरा हमारे पास क्या है ना 4, तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे 4/1। और फिर हम लोग क्या करेंगे 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 28/7। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो चुका है, दोनों में 7 हो चुका है डिनोमिनेटर। और जब न्यूमरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 28 है। तो 21 और 28 के बीच हमको यहाँ पे 6 नंबर दिख रहे हैं, 22 से लेकर के 27 तक। तो ये सारे नंबर्स जो होंगे हमारे इसके बीच में, वो हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे सो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, ये हमारा हो जाएगा 22/7। और फिर हमारे पास होगा 23/7, फिर होगा हमारे पास 24/7, 25/7, 26/7 और एक हमारा हो जाएगा 27/7। तो ये हमारा हो जाता है आंसर। 6 रैशनल नंबर हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं 3 और 4 के बीच में। तो इस तरह से बड़े इजीली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड नंबर हमारा बिल्कुल सेम है। कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो चलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास है 3/5, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमको 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा उसके बीच में हमारा कितना आना चाहिए, कम से कम 5 नंबर्स आना चाहिए। तो उस तरह से इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज कीजिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 6 से, ठीक है। तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 6 3 जा 18 और ये 6 5 जा 30। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो है वो है 4/5। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 4/5, ओके। और ये हमारा है, इसको हम फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि 6 से करते हैं। तो 6 से करेंगे तो अभी हमारे पास क्या होगा 6 4 जा 24 और ये हमारे पास होगा 6 5 जा 30। तो अब आप देख लीजिए, ये हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में 18 है और यहाँ पे हमारे पास 24 है। तो 18 और 24 के बीच में हमको 5 नंबर्स दिखने चाहिए। अगर नहीं है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करे हैं इसको हम लोग क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ओके। तो हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 18 और 24 के बीच हमको 5 नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर। रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 18/30, तो हमारा होगा 19/30, ओके, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 20/30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 21/30 होगा। फिर यहाँ पे 22/30 हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे 23/30। तो आप देख लीजिए हमारे पास 5 रैशनल नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी आप देखिए कितने आसानी से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं। सेम तरीका से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, इस पे क्या कहता है, कहा गया है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये हमारे ट्रू हैं कि फॉल्स है, हमको बताने हैं और हमको यहाँ पे रीजन भी देना है। तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे, कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब के सब होल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, यस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, ट्रू लिख लेंगे, ओके। अब इसके पीछे हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, जो हमारा होल नंबर्स का कलेक्शन हुआ करता है
उसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा रीजन। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, देखिए कहा गया है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं क्या वो हमारे होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब हमारे होल नंबर्स नहीं होते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, फॉल्स लिखने वाले हैं। और इसके पीछे हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे। कोई भी एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं -2 ले लेते हैं। -2 इज़ नॉट अ होल नंबर बट इट इज़ अ इंटीजर। ओके, ये हमने नोट कर लिया। -2 इज़ नॉट अ होल नंबर बट इट इज़ एन इंटीजर, बट ये हमारा क्या है, एक इंटीजर है। ओके, दूसरा हमारे पास यहाँ पे लास्ट में देखिए थर्ड नंबर कहा गया है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं क्या वो होल नंबर है? नहीं, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। सारे के सारे हमारे जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे नहीं होते हैं होल नंबर। इसमें हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, जो फ्रैक्शन हमारा हुआ करता है, फ्रैक्शन का नंबर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं 5/4 ले लेते हैं, 5/3 ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है बट नॉट या होल नंबर। मैंने लिख दिया यहाँ पे 5/3 इज अ नेचुरल रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। ये हमारा एक होल नंबर नहीं है लेकिन हमारा एक रेशनल नंबर है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।